नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। नीतीश कुमार की चर्चा तुर्की से लेकर कतर तक क्यों हो रही है? अरब मीडिया में नीतीश कुमार का हिजाब प्रकरण इस कदर क्यों छाया हुआ है, जिससे सवाल उठ रहा है कि क्या भारत की छवि पर भी इसका असर पड़ने जा रहा है। सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको टू द पॉइंट समझाती हूँ कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि आपको नुपुर शर्मा का प्रकरण भी याद होगा। एक ऐसा पैगंबर को लेकर उन्होंने बयान दिया जिससे बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी भी किनारा करती हुई नजर आई और सीधे सीधे पार्टी से बेदखल कर दिया गया। पार्टी से बेदखल तो छोड़िए, सार्वजनिक जीवन में भी नजर नहीं आती है नुपुर शर्मा। इस तरीके से माहौल बन गया। अब नीतीश कुमार, जो किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, एक प्रदेश के सीएम हैं, और ऐसे प्रदेश के सीएम हैं जहां पे मुसलमानों को लेकर कम से कम ऐसी खबरें अभी तक तो नहीं आती रही है जहां लगे कि उनके हक के साथ या उनके अधिकारों के साथ खिलवाड़ हो रहा। नीतीश कुमार वो चेहरा थे, अगर बीते कुछ सालों पहले तक की बात करें, जिसमें पसमानदा मुसलमानों से लेकर तमाम मुस्लिम समुदाय को लेकर उन्होंने जो कदम उठाए, उनकी बेहतरी के लिए जो कदम उठाए, इसके लिए नीतीश कुमार की वोट बैंक के तौर पर अगर लालू के एमवाई समीकरण में किसी ने संदमारी की तो वो नीतीश कुमार थे। लेकिन अब जो उन्होंने एक महिला का जो नियुक्ति पत्र लेने के लिए उनके सामने पहुंची थी, नुसरत प्रवीण, वो जब नियुक्ति पत्र लेने नीतीश कुमार के सामने पहुंची तो नीतीश कुमार ने उसका हिजाब खींचा। एक दो दिन तो ये भारत में ही मुद्दा छाया रहा। कुछ लोगों ने कहा सही है, कुछ लोगों ने कहा गलत है, लेकिन अब यह मामला अंतरराष्ट्रीय तौर पे पहुंच चुका है। मुस्लिम देशों से एक के बाद एक प्रतिक्रिया आनी शुरू हो चुकी है। यहां तक कि उनसे इस्तीफे की मांग की जा रही है और यह कहा जा रहा है नीतीश कुमार की हिजाब हटाने के प्रकरण को लेकर पूरे देश, मतलब पूरे भारत की छवि को इसी तरीके से आंका जा रहा है कि अगर आपको भारत में मुसलमानों की स्थिति समझनी है तो एक प्रकरण से समझिए कि कैसे वहां महिला अधिकारों का हनन होता है, जहां अपनी मर्जी से कोई हिजाब तक नहीं पहन सकता। इसे इस तरीके से प्रचारित किया जा रहा है मुस्लिम देशों में और वहां से एक के बाद एक बयान आने शुरू हो चुके हैं। वैसे जिन जिन अखबारों ने इस वाक्य का जिक्र किया है, जिन्होंने बाकायदा पोस्ट किया है, उनका भी जरा मैं नाम ले लूं। मिडिल ईस्ट ने, द डॉन ने और इसके अलावा अल जजीरा ने भी इसे बाकायदा प्रचारित किया और प्रकाशित किया। और इस खबर को लेकर एंगल ये दिया जा रहा है कि भारत में मुस्लिमों की आबादी तकरीबन 22 करोड़ है और 22 करोड़ के हिसाब से भारत की आबादी के कुल 15% मुस्लिम हैं। तो इनके अधिकारों को लेकर अब जो दूसरे देशों के मुस्लिम हैं या जो प्रमुख लोग हैं वो चर्चा कर रहे हैं और वो सवाल उठा रहे हैं कि भारत में मुस्लिमों की स्थिति ठीक नहीं है। अब मैं जरा सिलसिलेवार तरीके से आपको बताती हूं कि अल जजीरा ने क्या कहा। अल जजीरा ने लिखा कि इस घटना ने भारत में मुसलमानों के खिलाफ व्याप्त नस्लवाद की बहस को फिर से सामने ला दिया है। हालांकि वे देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है, फिर भी उन्हें कई स्तरों पर भेदभाव पूर्ण व्यवहार का शिकार बनाया जाता है, ये अल जजीरा ने लिखा। मिडिल ईस्ट ने क्या लिखा वो मैं बताती हूँ। मिडिल ईस्ट इवेंट्स नाम के मीडिया संस्थान ने भी एक्स पर नीतीश कुमार के वीडियो को शेयर करते हुए पूरे घटना का वाक्य का जिक्र किया और उन्होंने लिखा कि क्या आप जानते हैं कि भारत में करीब 22 करोड़ मुसलमान हैं और वे देश की आबादी का 15% हिस्सा है। इस्लामिक स्कॉलर और कतर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अली अल करदागी ने भी इस घटना पर टिप्पणी की है। यानी मुस्लिम देशों में इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। और पाकिस्तान के प्रमुख मीडिया संस्थान द डॉन ने जो लिखा है वो भी मैं बताती हूँ। डॉन ने लिखा कि इस मामले पर रिपोर्ट की गई है। अखबार लिखता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में इस घटना को लेकर गुस्सा देखा जा रहा है। उसने भारत के भी जो लोगों में नाराजगी है वो उस वाक्य का जिक्र किया है। अल अरबिया टीवी ने भी वीडियो में पोस्ट करते हुए लिखा कि एक महिला डॉक्टर का चेहरा सामने आने से बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ विवादों का तूफान खड़ा हो गया है। मुस्लिम महिला ने नकाब से अपना चेहरा ढका है, इसका सम्मान करें। तो इस तरीके से ये एक एक करके जो मुस्लिम देश हैं और वहां के जो अखबार हैं, वेबसाइट है, उन्होंने इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। पश्चिम एशिया अध्ययन केंद्र में एक प्रोफेसर ने नाम नहीं जाहिर करने की शर्त पर कहा कि भारत में ऐसी चीजें होती है तो निश्चित तौर पर देश की छवि पर असर पड़ता है और ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब पश्चिमी एशिया के दौरे पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और आपने देखा होगा कि अरब कंट्री के साथ भी पीएम का ताल्लुक किस तरीके से रहा है और अपने संबंध पहले की तुलना में ज्यादा बेहतर करने पर पीएम का फोकस भी रहा है। लेकिन इस घटना के बाद पश्चिम एशिया के आम लोगों में भारत की छवि बहुत सांस्कृतिक, बहुभाषिक, बहुधार्मिक और
उदार लोकतंत्र की रही है, लेकिन अब वो छवि धीरे धीरे बदल रही है। तो माना यह जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार का जो स्टेटमेंट है, जिसको लेकर भारत में भी बहस जारी है, भारत में कुछ लोगों का कहना है कि नहीं उन्होंने सही किया, बराबरी होना चाहिए, क्यों कोई महिला चेहरा ढककर जाएगी। लेकिन सवाल ये भी लोग उठा रहे हैं कि वहां हिंदू की जगह कोई, वहां मुस्लिम की जगह कोई हिंदू महिला भी हो सकती थी। अगर उसका दुपट्टा या फिर उसका घूंघट नीतीश कुमार खींचते तो क्या ये सही होता? क्योंकि कुछ लोगों ने इसको धार्मिक रंग देकर, उनकी पार्टी के नेता ने, गिरिराज सिंह ने सीधे कहा कि वो महिला पार्टी, वो महिला ज्वाइन करे या जहन्नुम में जाए, इस बात से क्या फर्क पड़ता है। इस तरीके का लहजा है। नीतीश कुमार ने जो किया है बहुत बेहतर किया है। तो इस पूरे वाक्य से आप मानकर चलिए कि ये घटना जो है हिजाब प्रकरण, वो सिर्फ और सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर अब भारत की छवि पर भी हो रहा है और भारत के संबंधों पर भी हो रहा है। चलिए, पाकिस्तान तो हमेशा से भारत विरोधी स्टेटमेंट देते रहा है, लेकिन कुछ ऐसे मुस्लिम देश भी हैं जिनसे भारत के रिश्ते अच्छे हैं और जिनसे व्यापारिक हमारे रिश्ते हैं, वहां से अब आवाज उठनी शुरू हो चुकी है। और यहां तक कि सीधे सीधे कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इस्तीफा देते, और इस्तीफा बहुत जरूरी है। और बीच में जो मैंने आपके सामने इस वाक्य का, नुपुर शर्मा वाले वाक्य का जिक्र किया, उसके पीछे मकसद यही था कि भारत की सरकार भी कई मामलों में जब कोई भी मुस्लिमों से जुड़ा हुआ मुद्दा अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है, तो वहां पे अपने कदम पीछे खींच लेती है। अब नीतीश कुमार ने जो कदम उठाए हैं, उसके बाद भारत सरकार का क्या रुख होगा? क्या इसको लेकर कोई स्टैंड लिया जाना है, कोई सफाई आनी है? क्योंकि ये मामला तूल पकड़ते जा रहा है, गुजरते दिन के साथ इसमें और भी नई नई बातें निकलकर सामने आ रही है। और भारत की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अब इस मुद्दे पर दो राय पनपनी शुरू हो चुकी है, दो तरीके की बातें होनी शुरू हो चुकी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बहुत बेहतर किया, कुछ लोगों ने उनकी बीमारी का हवाला फिर से दिया। जनसुराज पार्टी के एक प्रमुख चेहरा मनोज भारती ने भी इसको लेकर, सीधे सीधे उनका विदेशों से ताल्लुक रहा है, तो उन्होंने भी भारत और मुस्लिम देशों के संबंधों को लेकर सवाल उठाए हैं कि इस तरीके की जब घटनाएं होती हैं तो फिर इसका प्रभाव भारत और मुस्लिम देशों के रिश्तों पर भी पड़ते रहा है और आने वाले वक्त में भी पड़ेगा। तो सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन आप सभी को इंतजार करना होगा कि ये जो नीतीश कुमार वाला प्रकरण है वो अभी शांत नहीं होने वाला है। इससे मामला ये आगे और भी बढ़ेगा और भी तूल पकड़ने जा रहा है। लेकिन आप अगर हिंदू भी हैं या मुस्लिम हैं और आपके जहन में यह हिजाब प्रकरण को लेकर जो सवाल उठ रहे हो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इस मुद्दे पर आगे भी अगले वीडियो में हम जरूर बात करेंगे कि क्या नीतीश कुमार का यह कदम सही है। क्या किसी महिला का हिजाब हटाना या उसका हिजाब खींचना, चाहे वो नियुक्ति पत्र देने के से जुड़ा हुआ मामला हो या किसी और एंगल से, क्या इस तरीके से कदम किसी प्रदेश का सीएम या कोई पार्टी का नेता या कोई कार्यकर्ता उठा सकता है? ये उसको अधिकार हासिल है, क्योंकि इस पे भी बहस जारी है। और गिरिराज सिंह जैसे लोग जो अपने विवादित बयानों के लिए ही जाने जाते हैं, वो बार बार दोहरा रहे हैं कि हाँ, नीतीश कुमार ने कुछ गलत नहीं किया है, बहुत ठीक किया है। और जब महिला के बिहार में ज्वाइन नहीं करने की बात आई, तो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए शख्स का लहजा था कि वो जहन्नुम में जाए, क्या फर्क पड़ता है। और इस तरीके से उन्होंने नीतीश कुमार का सपोर्ट किया। तो आप इस घटना से जुड़े हुए कोई भी मसले पर बातचीत कर सकते हैं मेरे साथ, आप सवाल उठा सकते हैं। आप मेरे चैनल यानी रीमा प्रसाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर पर मेरे साथ जरूर जुड़े।